हाँ भी सुना है मैंने क्या? कि तुम एलिमिनेट होने वाली थी। हाँ यार, मुझसे लोग डर गए इतनी जल्दी, मुझे ये भी नहीं पता था। ये डर कायम रहना चाहिए है ना? बस। क्या बात है, मुझे तो अच्छा लगा देख के। है ना? सीजन के बीच में ही सीजन जीत गए हम। हाँ, लोग पहले से ही डर गए। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? यार मेरी राय भाई, सो फार मैंने अब तक जिसको भी वोट आउट किया है ना, आई वोटेड आउट एवरीवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स। क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है जिससे आप जज कर सकते हो किसी को, अदरवाइज वी आर नॉट द जजेस ना। हाँ। अगर मुझसे भी पूछेगा कि भाई किसको पास करना है किसको फेल करना है, तो जिसके 100/100 होंगे उसको तो मैं नहीं कर सकता ना फेल, जिसके कम होंगे उसी को ही देखो, करूंगा। लेट्स सपोज अगर वही चीज हो गई ना कि फर्स्ट सेकंड में भी तो नंबर्स का डिफरेंस है। हाँ, अगर एक टाइम पे सेकंड वाली टीम भी डेंजर जोन में आ जाती है तो फिर हम उसको आउट करते हैं, उसके बाद वो रोए नहीं कि नंबर्स की वजह से हमने क्यों आउट किया। नहीं, और दूसरी चीज ये कि मुझे दी अदर डे वो जो मैडी रिजवान के ऊपर ओवर एक्टिंग कर रहा था कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मुझे उस वक्त भी नहीं समझ में आई थी, और मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि तू कर क्या रहा है भाई, मैं तो तेरे सामने तुम्हें बताया था कि ये होने वाला है। वो कहता है अच्छा ठीक है, और बाद में ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या। मैंने पूछा था जिस वक्त मैं वहां गई हूँ, मैंने उन लोगों से बोला है यार देखो मेरी दोनों दोस्त हैं, तो यू गाइस डिसाइड। फिर भी मैंने कहा मुझे आइडिया दे दो किसका नाम लेना चाहिए। मुझे वीनेस ने सबसे पहले आके कहा जवेलिया। मुझे पता था कि मैडी मसला करेगा, मैंने कहा मैडी आप भी बोलो अलग से कि आप टीम के साथ हो अपनी, है ना? एंड ही अग्रीज ऑन दैट। हाँ, ये अग्रीड ऑन। वो ड्रामा कर रहा था, ओवर एक्टिंग कर रहा था बाद में। तो मैंने बोला जब खुद नाम दिया है तो उसमें रोने वाली कौन सी बात है फिर? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम अच्छे हैं। सही से रहना है आज। बहुत सारे दुश्मन बना लिए कल के बाद। क्यों? कल क्या हुआ? लास्ट वीक के बाद जो हमने जो दुश्मन जो बनाया है। कौन से? स्लो हूँ मैं। मैं तो पहले सच कह रहा हूँ। Who you talking about? जिसको हमने एलिमिनेशन की। Never mind. Okay. I don't think that's a threat. मैंने किसी एक बंदे से नहीं बोला यार आपने मेरा क्यों नाम ले लिया। जैसे तुम्हें पता है हमारे यहाँ रोना गाना चलता है ना, तुम्हें तो पता ही है, जो अगर आप किसी का नाम ले लो उसके बाद आप उसको सफाई देते रहो उस बात की। नॉट इवन वंस मैंने किसी से ही नहीं बोला यार क्या फाती भाई आपने मेरा नाम ले लिया। हाँ, मैंने भी नहीं। Why would I? ठीक है, ओके, तुम्हारा डिसीजन है, मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, that's it। हाँ, तो इट्स अ गेम यार, नॉट अच्छा, मतलब मैं आपने मुझे डेथ सेंटेंस नहीं दी है। हाँ। एक गेम है। बट देखो यही चीज मैं सामने से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब अगर मैं अपना कोई डिसीजन दूँ ना तो मुझसे भी फिर आके कोई सवाल जवाब ना करे कि यार आपने इनका नाम क्यों दिया, आपने वो जो कल जो हो रहा था जबकि उसमें भी मेरा नहीं था कोई भी हाथ, क्योंकि अगर 3 टीम एक को वोट करनी है तो मेरा वोट तो वैसे भी मैटर नहीं करता। तो उसमें मैं कह रही हूँ कि अगर भाई जब मैं बोलूँ ना तो ये आप जो शोर शराबा करते हैं और जो एक क्योस करते हैं कि यार क्यों आपने ये क्यों, भाई आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? कल तो मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपने ये क्यों किया। तो मैंने फिर आपको भी इतनी परमिशन नहीं दी कि आप मुझसे आके पूछो कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं है। यार ये सेकंड लास्ट वीक चल रहा है और अभी तक हमारी 5 टीम्स रहती हैं, तो व्हाट यू थिंक के फिनाले में कितनी टीम्स आएंगी? एक का किसी का नाम लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर वीक किसी ना, आई थिंक मैं पूछ रही हूँ कि 2 जाएंगे या 3 जाएंगे? मुझे लगता है शायद 3 जाएंगे शायद, पता नहीं, 2 भी हो सकते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डबल एलिमिनेशन नहीं करेंगे एक दिन में, और लेट्स सपोज
अगर आज भी कोई जाता है तो आज जाएगा कल जाएगा, फिर 3 टीम्स आई थिंक बच जाएंगी, जो कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। एक्चुअली 3 टीम्स बच गई थी। इस सीजन में जो भी चीज हो रही है वो वाली चीज हो रही है जो पहले हुई नहीं है। पहले नहीं हुई। हाँ। तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये होगा या ये होगा, क्योंकि हर दफा जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो उससे अलग चीज हो रही होती है, राइट, और इंटरेस्टिंग हो रही होती है, अच्छी हो रही होती है। तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2 जाएंगे या 3 जाएंगे। हम मुझे लगता है हम ये नहीं बता सकते अभी, है ना, क्योंकि बहुत दफा पता चलता है एलिमिनेशन हो रही है फिर वो नहीं होती। कितनी दफा होता है हमें लगता है एलिमिनेशन नहीं होगी और हो जाती है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ये एक पैटर्न नहीं सेट करे एलिमिनेशन का कि हम गेस कर सकें। लेकिन ये मुझे जरूर लगता है कि गेम्स अब आसान नहीं होंगे। हाँ ऑफ कोर्स, अब बहुत टफ गेम्स होंगे। एक मुझे फरीदौन की सॉरी भी नहीं समझ में आती, साफ सी बात है, झूठ नहीं बोल रहा। एक मुझे अच्छा मैडी से भी एक आध दफा वो जब मैडी कहता है यू कैन फील दैट कि यस यस वो शर्मिंदा है, ठीक है। मुझे मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर हमसे होगा ना, अगर हम सॉरी कहेंगे ना तो सामने वाले को कनेक्ट जरूर करेगा। हाँ बात ये देख रहे हैं, ये सब बता देता है। अगर आप यहाँ से आप यहीं से कमा रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, सब ड्रामे में कहाँ से कमा रहे हो? ये कैसे छुपाओगे आप आंखों से, अपने चेहरे से कैसे छुपाओगे? तो वो साफ नजर आता है यार। मैं जहाँ शर्मिंदा होता हूँ आपको नजर आएगा। मैं जहाँ वो मैं कुछ कर रहा हूँ ना, कोई हंकी पंकी, वो भी नजर आएगा। और जब शर्मिंदगी होती है ना, तब सॉरी बिना बोले भी दिख रही होती है। That's my point। ये अब आप पहुँचे इस चीज़ पे। आपका क्या सोचा है? आपको चेंज करना है या आपको अपना पार्टनर ही चाहिए? यार आई डोंट थिंक सो। जिस पॉइंट पे भी हम लोग हैं ना, यहाँ पर चेंज करने से कोई मतलब होगा, I mean, कोई फायदा होगा, because everyone is fully satisfied with their own partner. So I don't think so। मुझे ये पॉइंट उठाना भी चाहिए that मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, because पहले दिन ही मैंने क्लियर कट रखा था कि I want to play with anyone, with that person who wants to play with me। because फिर क्या होता है, फिर आप दिल से खेलते हो। लेकिन आपको ये लगता है कि कोई ऐसा है जो यहाँ पे अपना पार्टनर अभी चेंज करना चाहता है, वो खुश नहीं है पार्टनर? हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक रिजवान एंड ज्वेरिया आर नॉट हैप्पी टुगेदर, सो मे बी दे वांट स्विच, बट अगर वो चेंज करते भी हैं तो वो किससे स्विच करेंगे? ऑफ कोर्स वो मेरे साथ ही स्विच करना चाहेंगे, और मैं नहीं चाहती, बिकॉज मैं इस वक्त इतना ज़्यादा वैसे ही टेंशन में हूँ कि क्या है क्या नहीं, और जब मेरा कोई पार्टनर बनता है हमेशा कोई छीन लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑप्शन मिला और शुएब भाई ने बोला कि ठीक है आप अपने पार्टनर्स चूज कर सकते हैं, और रिजवान कहता है कि मुझे महम चाहिए एज अ पार्टनर, तो आप क्या करोगे? आप मना कर दोगे? नहीं, मतलब उस टाइम मैं देखूंगी सिनेरियो क्या है, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगा कि लेट्स जस्ट कीप आवर ओन पार्टनर्स, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि आप कितना ज्यादा रिलैक्स हो, कितना ज्यादा लाइक कंफर्टेबल हो आपके साथ। अब जाके हुआ है ना ऐसा? आप दोनों का वो क्या कहते हैं, कंपैटिबिलिटी बहुत है, केमिस्ट्री मैच केमिस्ट्री भी हो गई है, सब कुछ परफेक्ट लगता है कि एक जो परफेक्ट पार्टनर होना चाहिए ना, वो दिखता है। तो कहीं ना कहीं बेनिश और मैडी भी हो गए हैं बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अभी फिर से जाके कहूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा अभी, लेट्स सपोज अगर मैं टास्क में नंबर 1 भी आती हूँ और मुझे फुली 100% मौका मिले कि हाँ भाई चूज कर लो और वो तुम्हारा है पार्टनर फिनाले में, मैं फिर भी नहीं चाहूंगी किसी ऐसे बंदे को चूज करना जो सुन के कहे कि ओ गॉड ये क्या हुआ। हालांकि मुझे पता है कि अंदर से सब इजी है कि हाँ ठीक है जो मर्जी कर ले, बट ऊपर से सब जाहिर सी बात है, आप जिस तरह खेल रहे हो उसका दिल नहीं दुखाना चाहते उस तरह से कि यार आपके दिल में आता है ना, मेरे दिल में भी आया था शुरू में जब मैडी ने लाइक उसकी तरफ चला गया और अगली बार भी उसी को चूज कर लिया। अभी समझ लो वो लोग बचे हैं जो बेस्ट हैं, सही है, तो फिर तो आपको कोई भी पार्टनर मिले, अगर मैं इतनी केपेबल हूँ, मुझे कोई भी पार्टनर मिले मुझे चलेगा, तो हाँ वो वाली चीज है ना। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर डाउट है और आपको ये है कि यार नहीं मेरा यही होना चाहिए, तो इसका मतलब आप वीक हो और पार्टनर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर पार्टनर्स चेंज हो गए तो ये सबके लिए और टफ हो जाएगा, तो अच्छा है हर किसी की अंडरस्टैंडिंग उसके पार्टनर के साथ मुझे लगता है होना चाहिए।
हाँ, फिर मजा भी it'll be आएगा। fun, it'll be more fun. महाम का सीन ये था, शी इज कॉम्पिटिटिव, Oh yeah, she's very good. ठीक है, लेकिन उसका सीन ये है कि मुझे ना सब आता है, ठीक है, तो उसको वो चीज समझाने में ना टाइम लग गया, और तो इसलिए मैंने कहा यार मुझे वो वाला पार्टनर चाहिए, या मुझे उस पार्टनर के साथ कॉम्पीट करने में मजा आएगा जो कि अपनी सुनाए और सामने वाले की सुने भी। बहुत अच्छा खेलती है महाम, बहुत कैपेबल है, हर चीज करने के लिए रेडी। या तो उसका यही है ना कि या तो कर जाओ या तो घर जाओ। मैंने कहा मुझे अभी घर नहीं जाना, तो इसलिए करना है, तो दोनों की सुन के। उसके बाद जब बिनिश मिली तो बिनिश का थोड़ा ये था कि वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब हमने बैठ के दोबारा मैंने भी बिनिश के साथ डिस्कशन की, बिनिश देखो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा और इसको ज्यादा बेहतर तरीके से ऐसे कर सकते हैं, वो चीजों को उसने समझा। अच्छा मुझे बताओ जी, तुम क्या चाहते हो, पार्टनर चेंज होना चाहिए या नहीं? देखा सर यही बोले भाई, मैंने तो ये एक सिंपल सी बात बोली, जब आपने खेला है शुरू से अलग अलग पार्टनर के साथ तो फिर सबके साथ खेले ना, सबको मिलना चाहिए। अपने पार्टनर रखेंगे, अपने पार्टनर के साथ बहुत लेकिन चेंज होगा आपको। हम मेरी जितनी बॉडी रहती है ना, वो थोड़े से जख्म रह जो जहाँ पे वो से गम रह गए। आप खुश हैं अपनी पार्टनर से? किस्मत आके बताए मुझे ये बात। मैंने बीच में जब महाम से मेरी जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस पर फिर मैंने गलती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बचती है, लेकिन उस पर भी मैंने महाम से कहा महाम सॉरी मुझसे गलती हो गई, आपको बुरा लगा तो फाइन। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि जज्बाती सी है, जज्बाती है, बहुत जज्बाती। वो इफ्ती के साथ भी लड़ पड़ी है। लेकिन इफ्ती भाई तो यार क्यूट भाई है, ने बड़ा अच्छा उसको हैंडल किया पूरी सिचुएशन को, और बहुत अच्छे से, बहुत वेरी सेंसिबल गाय, यस वेरी सेंसिबल गाय। और उसने वाकई में दिखाया कि भाई वो जो पिच पे खड़ा रह के टीम के गेम्स को चेंज करता है, अंडर प्रेशर नहीं आते भाई, बिल्कुल भी नहीं आते। इसीलिए तो ब्रो वो इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, और एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे। यार केमिस्ट्री वाइज देखा जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने बोला कि एक बंदे का गेम नहीं है, पार्टनर्स का गेम है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर लेट्स सपोज मैं अपना 110% दूंगी, आप भी अपना 100% दोगे ना, लेट्स सपोज अगर आपने अपना 90% भी दिया है ना, तो मुझे पता है, मुझे यकीन है आपके पार्टनर पे कि वो आपके लिए चाहे वो मर जाए मिट जाए, लेकिन वो आपका टाइम भी कवर करेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप और फवाद मुझे टफ टाइम दोगे। अस्सलाम वालेकुम, फिर से आपको खुशामदीद हमारे शो में सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू पावर्ड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश एंड वीगोटेल। आवर ऑफिशियल टी पार्टनर टपाल दानेदार, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन पार्टनर गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स। आज मैं थोड़ा डिफरेंट करूँगा। आज ये लोग ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और मैं इनके साथ जाके बैठूंगा और मैं देखूंगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं, और मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ सुनूंगा। और आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किसकी किसके साथ दोस्ती है, कौन किसके अगेंस्ट बातें कर रहा है, क्या चल रहा है। तो आज मैं जाके इनके साथ बैठता हूँ एंड लेट्स फाइंड आउट। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं जरा आज आप लोगों के साथ बैठ के ना सिर्फ सुनता हूँ क्या डिस्कशन चल रही है। तो हम ये सोच रहे थे कि हम लोग के आज दोबारा से पार्टनर्स चेंज होने वाले हैं, तो ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हम डिस्कस कर रहे थे। आपने पार्टनर चेंज करने हैं जैसे आपको? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर को कट पड़ता है? कौन से वाले? वो वाले आपके पार्टनर को कटना चाहिए ना, उससे पूछे जिसको जो। लेकिन आपका पार्टनर मुझे, आपका पार्टनर मुझे लगता है किसी से खुश नहीं है। किसी से भी खुश नहीं है। मैं सिर्फ बिनिश के साथ खुश होगा। कंपैरेटिव होगा। हाँ, नीड्स अ कंपैरेटिव पार्टनर। एग्जिट करो ग्रुप। मजा नहीं आया। नहीं, अच्छी डिस्कशन है। वेरी प्रोडक्टिव। वो अपना व्लॉग बना रहे हैं। जहाँ अच्छी डिस्कशन होगी वहाँ मैं कम बैठूंगा। अच्छा, ऐसा जो टास्क स्ट्रेस लेकर किया है ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
आप लोग अपनी बातें करते रहो, मैंने कहा मैं वैसे ही बैठ के सुनूं क्या हो रहा है। जो टास्क मैंने फैसिलिटी किया है ना उसमें गड़बड़ हुई है, और जो मैंने सोचा है ना ओके ठीक है ये मैं कर सकती हूँ, कर लूंगी, और मैंने अपने पार्टनर को भी कॉन्फिडेंस दिया है, उसने मुझे दिया, तो वो टास्क हम ऐसे कर जाते हैं ऐसे। हाँ, तो अभी मैंने सोचा है कि ना खुद स्ट्रेस लेना है ना अपने पार्टनर को स्ट्रेस देना है, जो होगा देखी जाएगी, जो नसीब में है वो मिलके ही। लास्ट फ्यू गेम्स जो थे ना मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा, मतलब इतना एंजॉय किया कि भूल गए कि गेम के बीच में वो मुझे कहता रहा इजी चिल चिल, मैं कहा ठीक है, उसकी लाइक आज बात में मैंने बोला चलो ठीक है, बिकॉज वो चीजें हुई हैं जो मैंने, क्योंकि टास्क भी मजे के थे, हाइट से भी डर लगता है, हाथी कितना बड़ा था, ऐसे लग रहा था कहीं और ही हूँ मैं, सर्फिंग अगर गिर गई तो क्या होगा, क्योंकि एक टाइम पे ऐसे हुआ था सीट एक साइड पे चली गई थी और मैंने उसे बोला मैं प्लीज मुझे पकड़ ले, अगर मैं गिर गई तो नीचे पत्थर। हम टास्क अच्छे हैं, बहुत अच्छे, पार्टनर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे, खुश हैं। फवाद भाई आप बता रहे थे कि अम्मी अब्बू ताला लगा के चले आते, हालात अच्छे नहीं होते थे तो आप घर के अंदर खेल रहे होते थे और सारी चीजों को तोड़ रहे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो अक्सर मेरे अब्बू का जो है ना एक बैट था हार्ड बॉल का, तो वो हमारे कजन आए थे, उन्होंने वो हम टेप बॉल बाहर खेल रहे थे, वो खेल रहे ना टूट गया। अच्छा, अब मैं इशारे से तो आपको बता नहीं सकता। हाँ। वो टूटा, लाइक एक समझ लीजिए बैट है, उसका बॉटम टूटा पहले, तो वो बैट इतना था इतना हो गया। अच्छा, ठीक है। अब वो आप यार मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं कोई 12-13 साल तक वो बैट जब ना हैंडल उसका सही रहता था, उसका जो खेलने वाला एरिया था ना वो कम होता जा रहा था, कम होता गया और वो टूटता गया साथ साथ। सही है। तो मैं घर पे उसी से खेलता रहता था। हाँ। तो आई थिंक जो एक यहाँ पर खेलने वाला सीन जो बना है ना मेरे ख्याल से वो उसी से आया है, क्योंकि घर पे इधर उधर तो मार नहीं सकते थे, कोशिश दीवार पे यूं मारो खेलते रहो, मारो आती थी खेलते थे, मारो खेलते थे। हाँ। तो वो चीज चलती रहती थी हमारी, तो वो वहां से वो एक क्रेजीनेस वो एक अलग शुरू हुआ। फिर जब अम्मी आती जब कोई चीज, एक तो पहले खुद समटाइम हाथ कट जाता था कुछ ना कुछ, क्योंकि उठाना वो बच जाए। ये खेल है कोलगेट मैक्स फ्रेश का, जो देता है रस्ट ऑफ फ्रेशनेस कई घंटों तक। तो ये हमारा गेम आप देख सकते हैं। यही टीम्स रहेंगी, कोई टीम चेंज नहीं होगी। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे, बस अब यही है। लड़कों, आप लोगों के पीछे क्या है? फूल। लड़कियों, मैं चाहता हूं पहले ये गेम आप लोग खेलो। पानी बढ़ जाएगा, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, लड़का और लड़की का टाइम मिलेगा, उस तरह नंबर्स मिलेंगे आप लोगों को। गेम बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने लटकना इसके ऊपर, ठीक है? लड़की है, आप लोगों का ये ग्रीन मार्क है, यहां पे आप लोगों के पैर होने चाहिए। अगर इसके ऊपर भी जाना है आपने, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन उस पर बैठना नहीं है, ठीक है? ऊपर अगर जाना है, ऑरेंज पे जाना है लड़कियों, चले जाना, वाइट पे जाना है, चले जाना, लेकिन आप लोगों का लोएस्ट मार्क जो है वो ग्रीन है। नीचे भी आप लोगों को एक पिंक कलर का नजर आ रहा है, पिंक पे अगर आपका पैर टच हुआ, यू आर आउट। गॉट इट? आ जाओ लड़कियों। वाइट वाले पे पाँव रखती हो, ठीक है? ऊपर चढ़ जाओ, एक दफा चढ़ा दूंगा मैं। वाइट वाले पे पाँव रखती हो तो तुम्हें ऊपर वाला जो उसका बेस है उसका पकड़ने का एज मिलेगा,
और यूं अगर लटकोगी, मतलब बांस को पकड़ा हुआ है, अगर जैसे लेट से ग्रीन से तुमने ग्रीन पे पाँव रखा हुआ है और अगर बांस को यूं करके हक कर रहा हुआ है तो वो मुश्किल होगा। 5 4 3 2 टेबल हो जाए जल्दी से। दानिया क्विकली, फार्म रेडी, एवरीवन रेडी, टाइम स्टार्ट हो गया आप लोगों का। चार कलर्स की वो रोब्स जो है वो उस पर बांधे हुए थे। जो सेकंड लास्ट वाली जो रोप थी हमें उस पर खड़े होना था और अगर हम उससे हमारा पाँव नीचे चला जाता है तो हम निकल जाएंगे गेम से, फिर हम नहीं खेलेंगे। चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, एक दरख्त पे आप चढ़ जाते हो, लेकिन उस पर स्टे करके रहना वो बहुत मुश्किल होता है। और वो जो रस्सियाँ थी वो गीली भी थी और स्लिपरी भी थी। किसी भी तरह से वो उस रोप के नीचे ना जा सके। असल में पाँव का सिर्फ सपोर्ट था, सारा काम हम हाथों का ही था, सारा काम जो था वो हाथों से होल्ड करने का था। मैं हाथों से आप अपना बॉडी वेट होल्ड कर रहे थे, पाँव आपको सिर्फ एक सहारा दे रहा था, वो छोटा सा एक सहारा था कि ठीक है थोड़ा सा पाँव रखने की थोड़ी सी जगह मिल गई है, वरना उसका इतना कोई सपोर्ट नहीं था पाँव का। पकड़ लो सुभान, ग्रीन से नीचे आ गया, हो गया। आराम से आराम से आराम से। बार बार कभी मैं हाथ से अपना वेट बैलेंस कर रही हूँ, कभी पाँव से, कभी थाइस से, कभी आर्म से। समझ आ गई थी गेम मुश्किल है, लेकिन आज किसी पॉइंट पे ऐसा भी लाइक टाइम आया कि मुझे लगे नहीं मुझसे हो रहा और मैं कहा नीचे, लेकिन मैं रुकूंगी आज जितना मुझसे हो सका। मिनट और 30 सेकंड हो गए आप लोगों के। बहुत अच्छे गर्ल्स, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ग्रेट गर्ल्स। बहुत आला महाम, बहुत आला जवेरिया, फजाइला। फिनिश आ चुकी है नीचे, पहला फिनिश। अपने आप को जिस तरह पकड़ के उस लकड़ी के साथ, शी वॉज वन, मतलब वो लकड़ी और वो खुद। तो मैं कहता हूँ जवेरी यू डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट।
से बहुत वाकिफ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, कह रहे थे आप अच्छा कर रही हैं, आप रहे वहाँ पे, नहीं उतरना नीचे, नीचे नहीं उतरना। बहुत ज़्यादा फजाइला यार। जवेरिया का पाँव कटा हुआ था, मेरा पाँव दोनों कटे हुए। वहाँ पे एक्चुअल में कट था और उसी पॉइंट पे था जहाँ पे जिस सहारे पे आप रोप पे डाल के वेट अपना खड़े हो सकते हैं। और बार बार आपका वेट स्विच करने की वजह से आपका बैलेंस ख़राब हो रहा था। स्ट्रॉन्ग गर्ल यार, शाबाश, बहुत आला। थोड़ी देर की और बात है। आप आ जाओ हमारे कंधों पे आ जाए, कंधों पे आ जाए, कंधों पे रख ले, कंधे पे रख ले। चलो ठीक है, ऐसी रहो, आ जाओ, ठीक है। शाबाश शाबाश। Good job, mom. Good job, Fadaila. Good job, girl. Get there. You get. आहिस्ता एक पहले गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी, जब 2-3 चले गए थे नीचे, तब मुझे थोड़ी और हिम्मत आ गई थी कि ठीक है अब तो मैं रुक ही सकती हूँ। शाबाश फजाइला, शाबाश। Almost there, almost there, almost there. आराम से, आराम से, केयरफुल, अच्छे से सांस लो, शाबाश, इजी इजी। फवाद कहते हैं कि जब आपकी अगर हिम्मत खत्म होना शुरू हो, आप मुझे बोलो और उतर जाओ, उसके बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना हो सकता है, बहुत आला। ये प्रेशर इनकी तरफ से नहीं आता, ये प्रेशर मेरे अंदर से मुझे आ रहा था कि नहीं, मुझे आज फवाद के लिए करना है, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ना प्रेशर आ जाता है अगर मैं परफॉर्म नहीं करती। क्या पता था? Keep going, maximum। जितना मैक्सिमम होगा उतना हमें फायदा होगा। Come on। ये good। Keep going फजाइला। फजाइला, क्या बात है यार, सीरियसली यार। मतलब इतना टाइम अगर मैंने निकाल लिया है, मैं थोड़ा टाइम और निकाल सकती हूँ। जब तक मेरे अंदर हिम्मत है मैं नहीं उतरूंगी। खेल है कोलगेट मैक्स फ्रेश का, जो देता है ब्रस्ट ऑफ फ्रेशनेस कई घंटों तक। शाबाश 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 फजाइला। आप बस कंसंट्रेट करो, बस जितना कर सकती हो। आई वांट बेस्ट फ्रॉम यू। फजाइला वेरी नाइस यार, वेरी नाइस फजाइला। मुश्किल था पकड़ने में, वो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल था। बड़े टूट फूट गए हैं हम लोग। 5 4 3 2 सब लोग स्टेबल हो, टाइम शुरू हो गया आप लोगों का।
उसमें एक बैम्बू था, उसके ऊपर रस्सियाँ मुख्तलिफ़ कलर्स की और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे बांधी हुई थी, और आपने उन रस्सियों के सहारे किसी भी तरीके से आपने उस बैम्बू को और या उस लकड़ी को पकड़ के रखना है और आपने ऊपर रहना है। अगर आप एक सर्टेन पॉइंट से नीचे आ जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाइड है। मुझे बड़ा हौसला मिला, जवेरिया गई पहले और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे अभी आइडिया नहीं हुआ था कि कितना पेनफुल है। मेरे माइंड में फवाद भाई ही थे जो कि किंग हैं इस मामले में, लटकने में या कहीं खड़े होने की, अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने में। मेरा माइंड ये था कि कुछ भी हो जाए मुझे एंड तक रहना है फवाद भाई के साथ, और मुझे पता था कंपटीशन उसके साथ। हाँ सुबह ये डेंजरस है बहुत। मैडी वॉज ऑल्सो गुड, मैडी वॉज वेरी टफ। उसने कुछ डिफरेंट स्टाइल से उसने अपने आप को लटकाया हुआ था, वो मुझे समझ नहीं आया। वो उसने अपनी टांगों को ना वो लकड़ी के इर्द गिर्द लपेटा हुआ था। मैंने कोशिश की थी वो, लेकिन यहाँ इतनी पेन हुई, मैंने कहा नहीं, हाँ मैंने कहा नहीं, वो नहीं हो सकता। Very stable. Well and Subhan. अच्छा, एक तरीका ये था कि अपने आप को थोड़ा तकलीफ कम करने का कि आप ना अगर थोड़ा सा ऊपर जाके अपने ऊपर जो टॉप है ना उस लकड़ी का, वहाँ पे अपना रेस्ट कर सकते थे आप हल्का सा। कोई भी अपनी जो चिन है ना वो टॉप ऑफ द पोल मत रखना, एकदम फिसलोगे चोट लगेगी बहुत जोर से। फौरन शोएब मलिक ने मना किया, हो सकता है कि तुम्हारे पाँव स्लिप कर जाएं तो फिर नेचुरली तुम्हारी चिन पे बहुत जोर की चोट आएगी। तो मैंने सोचा इस बारे में कि यार चलो फिर इफ़ सम वे पॉसिबल मैं ऊपर जाके अपने शोल्डर के ज़रिए कुछ रेस्ट मिल जाए मुझे। लेकिन रेस्ट तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सहारा मिल जाता है कि आप डिसबैलेंस ना हो। फिर उस पर भी शोएब भाई ने मुझे 2 बार टोका कि रिजवान ऐसे मत करो, इंजरी होने की चांसेस हैं, शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है आपका। बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि हमें ऐसी कोई टेक्निक्स और ट्रिक्स नहीं करनी चाहिए जिससे हम खुद इंजर हों। हो चुके हैं आप लोगों के। आराम से Well done, Jabe. फवाद, आप कंफर्टेबल हैं? जैसे पकड़ना सही लगे वैसे पकड़ लें, ऊपर से पकड़ना है वैसे सही लगे, ये सही लगे, जो भी सही लगे।
अच्छी पोजीशन में खड़े हैं। मैच है बहुत टफ। शाबाश रिजवान, फवाद, मेहदी, बहुत अच्छे। आप लोगों को पता है लड़कियों ने जो किया उसका भी आधा भी नहीं हुआ। इस गेम में बहुत सारा पेशेंस चाहिए, स्टैमिना चाहिए और फोकस चाहिए। बहुत अच्छे एवरीवन। बाईस मिनट हो चुके हैं, 22 मिनट। लड़कों ये आखिरी गेम नहीं है, याद रखना। आजा मेडी। आराम से आराम से आराम से। एलन मेडी। शाबाश एवरीवन, शाबाश, बहुत अच्छा है। A burst of freshness with Colgate Max Fresh toothpaste. आजो आजो आराम से, आजो आराम से। जो भी हो नाइस रिजवान। आजो नीचे, देख के गिरना नहीं। आराम से आराम से। एलन Amazing! Amazing! winning at it. कैसे हुआ? Excuse me. You'll be fine. Don't worry. I think वो एक दफा पता नहीं कुछ ऐसे करते हैं ना, वो वापस सही हो जाता है पीछे। हाँ बट वो राइट टेक्निक से अगर करें तो ठीक है ना, वरना फिर वो गलत टेक्निक से करें तो इट विल बी अ लॉट ऑफ पेन। बहुत हेक्टिक था। रस्सी वाले टास्क के बाद बाजुओं ने काम करना बंद कर दिया हुआ है, शिवर करते हैं बाजू। और आज फिर बैलेंस का टास्क था, दैट वाज सो प्रॉब्लमेटिक। हाँ वो आगे आया है बट गानिया जब तुम उतरी थी तब नहीं था। तो पता है एकदम से दर्द हुआ है, क्योंकि जब उतरी ना तो मैं इस हाथ में लगी हुई, मैं ये वाला हाथ मूव भी नहीं कर रही। मैं यूं करके बैठी थी और इस हाथ को मैंने ना इस पे रखा हुआ था। जब मैं उतरी हूँ ना, उतर के जाने लगी और मैंने हाथ नीचे छोड़ा है
जो मुझे तकलीफ हुई है इधर तब मुझे फील हुआ है, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मेरे हर जगह चोट लगी। बाजू में जान नहीं रही है बिल्कुल भी। अभी नेक्स्ट टास्क भी करनी, इस वजह से हम नीचे आ गए हैं, क्योंकि अगले टास्क में फिर पता नहीं क्या हो क्या ना हो। पाँव भी छिल गए हैं, बाजू छिल गए हैं, समझ नहीं आ रहा। आई होप कि बस दानिया ठीक हो, क्योंकि वो अपना आर्म मूव नहीं कर पा रही थी उस वक्त। हाँ, शोल्डर उसका डिसलोकेट हुआ है, बट वो सही हो जाएगा। हाँ, बट टाइम लगेगा। ये है कि उसको रेस्ट की जरूरत है। आई थिंक उसको अब आगे नहीं खेलना चाहिए। तो वो पागल जिद कर रही थी कि नहीं मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं जस्ट गो एंड रेस्ट। या आई थिंक शी शुडंट। हाँ, सबको तकरीबन कुछ ना कुछ इंजरीज हुई हैं। मेरे हाथों पे इंजरीज हुई हैं, बुरी हालत है हाथों की। तो सबको कुछ ना कुछ इंजरी थोड़ा थोड़ा हुआ है। It was a very very difficult task. शोल्डर ऐसे नहीं चढ़ता। शोल्डर पहले स्टिफ होता है, ठीक है, फिर क्योंकि जो फौरन चढ़ जाते हैं ना, फिर वो फौरन फील होता है। नहीं, वो शेप कह रहा था कि सईद अजमल का जो चढ़ता है ना, तो फिर तो वो पागल हो जाते हैं। आप तो चीखें मारते हैं, इस तरह नहीं रह सकते। आपकी दानिया बैठी हुई है, इस तरह नहीं होता। फिर उसका उनका तो रेगुलर होता है। क्रिकेट में ये होता है कि थ्रोज वगैरह करते हैं, या हमारी गेम उतनी नहीं है। इंशाल्लाह जब एंड में ट्रॉफी लेके जा रही होंगी मैं, तब रियलाइज होगा इट्स वर्थ इट। सारी ऑल दिस मेहनत एंड इंजरीज एंड हार्ड वर्क, इट्स ऑल वर्थ इट। बेस्ट हुआ जी थोड़ा सा। थैंक यू। हुआ है। दानिया ठीक है, दानिया का शोल्डर नहीं उतरा, सिर्फ बल आया था। और डॉक्टर्स ने उसको पेन किलर्स दे दिए एंड शी इज फाइन। वो हमें ज्वाइन कर लेगी इंशाल्लाह। किस चीज का वेट कर रहे हो आप? रिजल्ट का। रिजल्ट बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। गौर से सुन, आज से वोट आउट खत्म। What? वोट आउट खत्म। लोएस्ट टीम विल सलाम दो। जो जिसके नंबर सबसे कम होंगे से बाहर। तो ये so no more vote out. Good sir, good. एक मुश्किल से निकाल दिया और दूसरी मुश्किल में डाल दिया। वोट आउट करते हुए बहुत परेशानी होती है। मैंने कहा चलो इसको इन सबको उस मुश्किल से निकाल दिया जाए। किस मुश्किल में डाला है? कम नंबर्स ऑटोमेटिक पे चलेगा। अब दोस्त को बचा नहीं पाए। कमजोर स्ट्रॉन्ग को निकाल नहीं पाएंगे। कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। सिर्फ मेहनत चलेगी। अब खिलाऊंगा, दौड़ाऊंगा, कटाऊंगा और फिर रुलाना भी तो है। निकाल दूंगा। अब मेरे हाथ में है ही नहीं। पहले भी आप लोग निकाल रहे थे, रख रहे थे। अब तो जो करेंगे वो रहेंगे, जो नहीं करेंगे वो चले जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आज की गेम का रिजल्ट। जेब एंड महम, आप लोगों ने वो टास्क किया है 33 मिनट्स एंड 57 सेकेंड दोनों ने मिला के, लेकिन नंबर 0 है। सुभान एंड दानिया, आप लोगों ने टास्क वो किया, दोनों का टाइम मिला के 7 मिनट्स एंड 16 सेकेंड।
क्या हुआ महामैन देव? ट्राई किया पूरा, जहाँ पे इंजरी का था कि इसके बाद आगे टास्क नहीं है तो वहाँ से छोड़ दिया, बिकॉज वो आगे टास्क पूरे दिन पड़ा हुआ है, ये ना हो कि आगे वाले टास्क ना कर पाएँ इंजरी इतनी देर। तो जहाँ तक हो सका आई थिंक हमने इक्वली किया, ऑलमोस्ट इक्वल ट्राई किया। ऐसा तो नहीं था ना कि बाकी लोग खड़े हुए थे आप उतर गए? नहीं, जहाँ तक मैंने किया वहाँ तक कैपेसिटी थी, एंजॉय करके मैंने पूरा कोशिश की। जहाँ से आगे मुझे लगा कि इसके बाद इंजरी हो सकती है या स्किन को कुछ हो सकता है तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया, बिकॉज वो आगे के टास्क आने हैं तो इतना वो नहीं है कि आगे कवर कर लेंगे। चलिए वहाँ ऐसा तो नहीं था कि कोई कहीं खड़ा हुआ था, कोई कहीं, जैसे हाथी के नीचे चली गई थी आप टिकी रही और बाकी सब उतर गए, ऐसा तो नहीं? मुझे नहीं लगा था कि हम पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा। मुझे लगा नहीं था कि हम फोर्थ पे आएंगे, बिकॉज लड़कियों में आई थिंक फजाइला ने मेरे से 1.5-2 मिनट शायद ऊपर किया होगा, और लड़कों में रिजवान के ज़्यादा वो रिलेटिवली ज़्यादा। आप कह सही रही हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ना आप लोगों को लड़कियों की टाइमिंग बता देता हूँ। सबसे कम दानिया 2 मिनट और 39 सेकेंड। उसके बाद बिनेश 7 मिनट 47 सेकेंड। उसके बाद जवेरिया 10 मिनट और 45 सेकेंड। फिर आप सही कह रही थी माँ, 14 मिनट और 20 सेकेंड। लाइला, क्या लगता है आपको कितनी देर आपने वो टास्क किया? 17 मिनट 17 मिनट और 1 सेकेंड। ये मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि नंबर्स कैसे मिलेंगे? कंबाइन। बिल्कुल माम, आप तो कर गई, लेकिन जेब उतनी देर नहीं टिके। सबसे कम टाइम सुभान आप खड़े रहे 4 मिनट और 37 सेकेंड। उसके बाद जेब आप 19 मिनट और 37 सेकेंड। ठीक है, इतना भी नहीं है, लेकिन सुभान एंड दानिया 0, माम एंड जेब 0। कंफ्यूजन खत्म हुआ? माम आगे बढ़ूं मैं? मैडी कितनी देर खड़ा रहा है टास्क पे? नहीं, मुझे लास्ट जो मैंने अपने पार्टनर से बोला था कि पूछो, तो मेरे ख्याल से 22 तक का मैंने आवाज़ सुनी थी। उसके बाद का मुझे तो आइडिया ही नहीं हुआ, तो मैंने कहा बस चिपक के रखना है जैसे भी। लेकिन ज़्यादा नहीं भर पाया क्योंकि फिर आगे के भी गेम्स करने थे, और मुझे लगा कि सही फैसला भी ये है कि जितना हो गया उतना करते हैं, क्योंकि पार्टनर भी कुछ ना कुछ तो करके गई है माशाल्लाह से, तो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं नीचे उतरना बेहतर समझा। मैं देख रहा था आपकी, रिजवान की और फवाद की कुछ बातें चल रही थी वहाँ पे ड्यूरिंग द टास्क। वो कन्विंस कर रहे थे एक दूसरे को आप लोग? नहीं, मैं तो खामोश ही था कि तुम उतर जाओ, तुम उतर जाओ, तुम उतर जाओ। I think it was more of motivation. मैं जेब को भी कह रहा था, मैं फवाद को भी कह रहा था, मैं look at the pain. लगे रहना बस कुछ भी हो जाए बर्दाश्त कर at all cost. मैडी, आप और बिनी दोनों की टाइमिंग मिला के बनती है 36 मिनट एंड 22 सेकेंड। आप दोनों को मिलते हैं 5 नंबर। रिजवान एंड जवेरिया 39 मिनट्स एंड 52 सेकेंड आप दोनों को मिला के, जिसमें रिजवान आप खड़े रहे हैं 29 मिनट और 7 सेकेंड। आप दोनों को मिलते हैं 7 नंबर। फवाद एंड फजाइला आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, 10 नंबर बस। The king फवाद है, king फवाद। आप दोनों की टाइमिंग पता क्या है? 46 मिनट एंड 31 सेकेंड, जिसमें फवाद 29 मिनट और 30 सेकेंड। फिर मैंने उसे कहा यार आ जाओ, फायदा कोई नहीं है। लड़कों में सबसे ज्यादा, और फिर फजाइला आप लड़कियों में सबसे ज्यादा। माम सही नंबर दिए?
सर मैंने तो कभी इशू ही नहीं किया नंबर्स पे, आप मेरे से बार बार पूछ रहे हैं। ऐसे पूछते हैं, प्यार से पूछते हैं। नहीं ठीक है, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि बिनेश आपके अंदर आ गई है। नहीं नहीं नहीं, और बिनेश घूम गई है। आप जो कहते हैं मैंने कभी उस पर किया ही नहीं है। आप जो कहते हैं मैं चुप करके सुनती हूँ, मैंने कभी नहीं अपना राय दिया कि नहीं ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है। आप जो कहते हैं बस वही सही होता है। तो इसलिए मैंने कह दिया नो वोट आउट। लोएस्ट टीम ऑटोमेटिकली विल गो होम। हफ्ता भी शुरू हुआ है, 3 दिन और भी हैं। जान लगाओ, और जान लगाते हुए दिमाग भी लगाओ। ये था आज का हमारा एपिसोड। देखते रहे सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय लाइफबॉय शैम्पू, पावर्ड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश एंड वीगो टेल। हमारे ऑफिशियल टी पार्टनर है टपाल दानेदार, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन पार्टनर गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक। चलो